नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे का न्यूज लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने। बड़ा बवाल, बड़ा सवाल, आरक्षण का 10% सवर्ण आरक्षण, जिसको आप कहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण। यह मसला संवैधानिक पीठ को सौंप दिया गया था क्योंकि इसके खिलाफ पिटीशन लगाई गई थी और अब जाकर ये संवैधानिक पीठ को गया है कि गलत क्या है, सही क्या है। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहते हैं। जब ये 10% जो सवर्ण आरक्षण, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है, बिल पास किया गया था, कानून बनाया गया था, तो बहुजन समाज पार्टी के जो है महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी इस पर बहस कर रहे थे। उस वक्त भी कह रहे थे कि इंदिरा साहनी केस को नज़र में रखकर तब इस आरक्षण को पास किया जाए, सबको बराबर का अधिकार मिले, समानता हो, इसके हम पक्ष में हैं। अगर गरीब लोग जनरल में भी हैं तो उनको भी आरक्षण अगर सरकार देती है, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन चोर दरवाजे से एक समस्या पैदा किया गया, उसमें एक ड्राफ्टिंग में एक दो लाइन ऐसी जोड़ी गई जिस से आपको भी एतराज होगा, हर किसी को एतराज हो सकता है। वह एतराज यह है, SC ST OBC को जो आरक्षण प्राप्त है वह केवल और केवल सरकारी महकमे में, प्राइवेट में नहीं। और 10% जो आर्थिक आधार का आरक्षण है, जो सवर्ण आरक्षण है, वह सरकारी में तो है ही, प्राइवेट में जैसे निजी विश्वविद्यालय यानी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए भी, प्राइवेट नौकरियों में भी वो 10% सवर्ण आरक्षण है, जो कि SC ST OBC को नहीं है। अब समानता एक तरफा नहीं होता, समानता तो दोनों तरफ से होना चाहिए। और जो लोग सवर्ण आरक्षण का उस वक्त विरोध कर रहे थे, अब वह चुप है, कहीं न कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी अभी भी उसके पीछे लगे हुए हैं और इनकी मांग यह है कि जो प्राइवेट में आपने 10% सवर्ण आरक्षण दिया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट नौकरियों में, वह SC ST OBC को क्यों नहीं, आप उनको भी बराबर के मौके दीजिए। आरक्षण में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। यह जो अंदर खाते का जो न्यूज है, जो इन द बेंच बहस होती है, यह खबरें आपको नहीं दिखाई जाती है। बसपा को केवल आपको खलनायक बना के खड़ा किया जाता है। बसपा के बारे में यह समझाया जाता है कि यह तो सवर्णों की पार्टी हो गई, ये तो सवर्णों की बात कर रही है। सवर्ण जब परेशानी में है तो बसपा आवाज उठाती है, लेकिन यहाँ पे मसला है SC ST OBC के साथ भेदभाव किया गया है इस आरक्षण में, क्योंकि प्राइवेट नौकरियों अथवा प्राइवेट संस्थानों में इसका कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, जिसके लिए बहन मायावती जी ने आवाज उठाया, लड़ाइयाँ शुरू की है और इसको अंत तक पहुँचाएगी। क्या SC ST OBC समाज, बहुजन समाज इन बातों को समझ पाएगा? इन बारीकियों को कोई समझा पाएगा? क्योंकि हजार विरोधी बैठे हुए हैं। उधर से जो खबरें आ रही है कि अब राहुल गांधी जी को चारों तरफ राम ही राम नजर आ रहा है, अब वो अयोध्या भी जाएंगे और हर जगह यह साबित करते हुए नजर आते हैं कि यह जो राम मंदिर का मसला है, जो सबसे पहला शिला पूजन राजीव गांधी जी ने किया था, तो ये मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है, ये कांग्रेस का मुद्दा है जिसको बीजेपी ने लपक लिया। उधर लालू यादव जी को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया और रिम्स की जो प्रशासन है उसका कहना यह है कि जो लालू यादव जी के वार्ड में कुछ सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि लालू यादव जी मोबाइल से बात करते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव को मैनेज करना है, इसलिए उनको जेल से निकालकर और रिम्स निदेशक के बंगले में रखा गया। कहानियां बहुत सारी हैं। पक्ष और विपक्ष केवल राजनीति करती है, आम जनता की आवाज को कोई उठाने को तैयार नहीं। बहन मायावती जी पंचायत स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक हर जगह
ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचाते रहते हैं, अपने वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट में भेजते हैं, SC ST OBC समाज का पक्ष रखने के लिए और मजबूत तरीके से जो उसकी हकमारी ना हो सके उसके लिए पक्ष रखते हैं। जो इनके विरोधी हैं ये इनको सवर्णवादी कहकर, सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण कहकर बार बार हमला करते हैं। आज आपसे प्रश्न है, अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण हैं तो SC ST OBC की हक अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में क्यों खड़े हैं और क्यों मांग रहे हैं कि इनको प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण चाहिए? क्योंकि पहले आप दे चुके हैं सवर्ण आरक्षण में, चाहे आप चोर दरवाजे से, चाहे आप ड्राफ्टिंग में मैनिपुलेशन किए हों, लेकिन आप दिए तो सही। तो आर्टिकल 14 ये कहती है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के नज़र में सब बराबर, तो कर दीजिए बराबर, SC ST OBC को भी अधिकार दे दीजिए। अब आप कहेंगे मान्यवर काशीराम के रास्ते पे ये नहीं चल रहे हैं, ये SC ST OBC का अधिकार नहीं मांग रहे हैं, आज ये मांग रहे हैं, कल जो विरोध कर रहे थे आज वो चुप है, वो इन मुद्दे को सामने आने ही नहीं देना चाहते हैं। रही बात ये राजनीतिक मसले हो सकते हैं, लेकिन सारी आकलन के बाद हमने यह पाया कि बहुजन समाज पार्टी उन छोटे छोटे मुद्दे को भी उठाती है जिसको बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दबा जाती है, इग्नोर कर जाती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको सारी खबरें लेकर आते रहेंगे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बिहारी सुल्तान को ऐसे हम सब्सक्राइब करते हैं, ये लाल रंग का। अब आपके सामने घंटी आ गया तो घंटी के ऊपर उंगली हम टच कर देंगे। प्रत्येक वीडियो का सूचना पाने के लिए हम ऊपर का ही घंटी दबाएंगे ताकि हमें सारा वीडियो मिलता रहे।